सोमनाथ मंदिर अब और भी भव्य होगा। पीएम नरेंद्र मोदी सोमनाथ ट्रस्ट के विकास कार्यों का आज वर्चुअली उद्घाटन करेंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाले इस कार्यक्रम में पीएम मोदी समुद्र पथ, सोमनाथ प्रदर्शनी कक्ष, अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम का लोकार्पण करेंगे और श्री पार्वती मंदिर की आधारशिला भी रखेंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही जुड़ेंगे। हमारी विरासत विध्वंस के बावजूद समय के साथ और बड़ी होती गई। ऐसी विरासतों को सहेजने का सफर जारी है। ये सफर आस्था, विश्वास और श्रद्धा का है। इसे साथ मिला है केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना का। प्रसिद्ध यात्रा धाम सोमनाथ मंदिर में प्रथम ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए आने वाले सैलानियों के लिए अब एक और तोहफा यहाँ पर उनके लिए मौजूद है। प्रधानमंत्री जिन 3 प्रकल्पों का लोकार्पण करने जा रहे हैं उसमें सबसे अहम है समुद्र दर्शन पथ। जी हाँ, ये सोमनाथ मंदिर से बिल्कुल सटकर ये समुद्र दर्शन पथ जो है वो बनाया हुआ है। जैसे कि आप कभी मुंबई में घूमते हैं तो आपको मरीन ड्राइव दिखाई देता है समुद्र के पास में, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर समुद्र दर्शन पथ बनाया गया है 47 करोड़ के खर्च से, जहाँ पर सैलानी जो है वो टहलते हुए समंदर की लहरों का आनंद तो ले ही सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ सोमनाथ मंदिर की भव्यता भी उनको यहाँ से नज़र आएगी। तो ये एक प्रकल्प है जो 3 प्रकल्पों का लोकार्पण किया जा रहा है। उनमें से एक 47 करोड़ की लागत से बना हुआ समुद्र दर्शन पथ। आस्था के समुद्र पथ पर आपके साथ शिव पुराण है, भोले बाबा का साथ है। 1.5 किलोमीटर लंबे इस पथ से अपनी विरासत की भव्यता निहारिए, भव्य सोमनाथ मंदिर पर गर्व करिए और डूब जाइए शिव भक्ति में। 47 करोड़ के खर्चे से इस पथ का निर्माण किया गया है। मैं इस समय समुद्र दर्शन पथ के गेट पर मौजूद हूँ। केंद्र सरकार की जो एक योजना है प्रसाद के तहत, जिसके तहत जितने भी आध्यात्मिक जगहें हैं उनकी कायाकल्प करने की जो एक योजना है, उसके तहत 47 करोड़ के खर्च से ये समुद्र दर्शन पथ का निर्माण हुआ है। सोमनाथ के मंदिर के प्रांगण में ये समुद्र दर्शन पथ है। 1.5 किलोमीटर लंबा ये पूरा पथ है जो समुद्र के किनारे किनारे बहता है और इस पथ पर चलते हुए आप शंकर भगवान के जीवन से जुड़ी बहुत सारी कथाएं जो हैं वो इन दीवारों पर देख सकते हैं, जो शिव पुराण के आधार पर इन कथाओं का यहाँ पर चित्रित किया गया है। आपको इस पथ पर चलते हुए शिव के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ भी मिलेंगी। आप जब सोमनाथ दर्शन करने के लिए आते हैं तो उस वक्त यहाँ जो आप समुद्र दर्शन पथ पर चलते हैं तो उस समय आपको जो असीम समंदर है उसकी लहरें तो दिखाई देती हैं, लेकिन साथ साथ हमारे प्राचीन गौरव भारत की जो है, भारत के गौरवशाली इतिहास का जो दर्शन है, जो सोमनाथ मंदिर जिसका एक बहुत बड़ा प्रतीक है, वो भी आपको दिखाई देता है। तो अब सैलानियों के लिए एक नया प्रकल्प 47 करोड़ के खर्च से प्रधानमंत्री जिसका लोकार्पण कर रहे हैं, वो भी यहाँ पर सोमनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद में वॉकवे, समुद्र दर्शन पथ भी उन लोगों के लिए एक तोहफे के रूप में प्रस्तुत है। करीब 300 साल पहले हुआ विध्वंस पीड़ा देता रहा। आस्था को चोट पहुंची थी, श्रद्धा चोटिल हुई थी, सोमनाथ मंदिर खंडित किया गया था। ऐसे में मालवा प्रदेश की महारानी अहिल्या देवी ने शिव मंदिर का निर्माण कराया, जिससे वो परंपरा ना टूटे जो सदियों से पुरानी थी। अहिल्याबाई होलकर द्वारा निर्मित जूना सोमनाथ मंदिर का भी बहुत बड़ा महत्व है और इसी महत्व को समझते हुए सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट ने खुद 3.5 करोड़ के खर्च से जूना सोमनाथ मंदिर का नवनिर्माण किया है। ये जो परिसर आप देख रहे हैं ये पूरी तरह से नया बनाया गया है और इस परिसर के बिल्कुल मध्य में आपको अहिल्याबाई होलकर की एक मूर्ति भी दिखाई दे रही है, जिसमें लिखा हुआ है कि 1773 में सोमनाथ मंदिर के विध्वंस होने के बाद में 1783 में मालवा प्रदेश की जो महारानी थी उन्होंने इस मंदिर को बनाया था ताकि लोग यहाँ पर आकर दर्शन कर सके। और जब सोमनाथ मंदिर जो कि ओरिजिनल मंदिर था वो खंडित हो चुका था, उस समय इसी जूना सोमनाथ मंदिर जिसे कहा जाता है वहाँ पर
पूरे देश भर से लोग आते थे, श्रद्धालु आते थे और यहाँ पर वो महादेव के दर्शन करते थे। यहाँ दर्शन करके वो एक तरह से सोमनाथ मंदिर में दर्शन करने की अनुभूति जो है वो लेकर जाते थे। तो आप समझ सकते हैं कि अहिल्याबाई होलकर द्वारा जो निर्मित जूना सोमनाथ मंदिर है उसका अपना कितना ज़्यादा महत्व है और इसीलिए एक बार उसका नवनिर्माण जब किया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उसका लोकार्पण करने जा रहे हैं तो ये महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। आजादी के बाद फिर से खड़ा होने और नया रचने, अपना बनाने और अपना कहने का वक्त था। अपनी अनमोल विरासत को फिर से संजोने का वक्त आया। जूना सोमनाथ मंदिर को आप ऐसे भी देख सकते हैं कि 9 नवंबर 1947 को जूनागढ़ पर भारतीय फौज ने कब्जा किया। 12 नवंबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल सोमनाथ आए और उन्होंने खंडित सोमनाथ मंदिर देखा, उनका हृदय रो पड़ा और उसके बाद यहाँ उन्होंने दर्शन किए जो कि रानी अहिल्याबाई ने सोमनाथ मंदिर बनाया था 1783 में, जिसको जूना सोमनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। और यहाँ दर्शन करने के बाद में उन्होंने इसी मंदिर के परिसर में संकल्प लिया, ओरिजिनल जो मुख्य सोमनाथ मंदिर है जहाँ पर वो पहले था उसी को पुनर्निर्माण करने का, उसके भव्यता के साथ, उसके भव्य इतिहास के साथ, उसके भव्य स्वरूप के साथ में वो संकल्प लिया गया जो आज आपको यहाँ पर साकार हुआ दिखाई दे रहा है। विरासतों को सहेजने की मुहिम के तहत आज समुद्र पथ के साथ साथ पीएम मोदी प्रदर्शनी कक्ष का भी लोकार्पण करेंगे। सोमनाथ मंदिर के निर्माण के समय हुई खुदाई में 3 मंदिरों के अवशेष मिले थे, कई मूर्तियां मिली थी। इन धरोहरों को इस प्रदर्शनी कक्ष में रखा गया। प्रधानमंत्री जिन 3 प्रकल्पों का लोकार्पण करने जा रहे हैं उनमें से एक अहम प्रकल्प है म्यूजियम, सोमनाथ म्यूजियम, जो एग्जीबिशन गैलरी यहाँ पर बनाई गई है। वहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं गैलरी के अंदर हूँ इस समय। सोमनाथ मंदिर का पहले कैसा, किस तरह से जो हमलावर थे उन्होंने सोमनाथ मंदिर पर कहर बरपाया था, इन तमाम तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि सोमनाथ मंदिर को उन्होंने किस तरह से उजाड़ा, किस तरह से लूटा, उसको किस तरह से बर्बाद करने की कोशिश की। लेकिन हर बार सोमनाथ मंदिर जो कि हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है, हर बार उठकर खड़ा हो गया और आज भी वो भारत के गौरवशाली इतिहास को बयान करता हुआ नजर आ रहा है। ये तमाम तस्वीरों के माध्यम से यहाँ पर आ रहे श्रद्धालु जान सकते हैं कि सोमनाथ मंदिर पर किस तरह से आक्रमण हुए थे। जो मुगल शासक थे, चाहे वो औरंगजेब हो, चाहे वो खिलजी हो, तमाम लोगों ने किस तरह से लूटा था। इसके अलावा यहाँ पर एक ये प्रदर्शनी है जिसके अंदर जो सोमनाथ मंदिर की जब खुदाई हुई थी तो इस खुदाई के दौरान 3 अलग अलग मंदिरों के अवशेष मिले थे। तो आप देख सकते हैं ये अवशेष जो है यहाँ पर इस प्रदर्शनी में यहाँ पर रखे गए हैं, जो कि पहले कभी किसी को देखने को नहीं मिला। ये सोमनाथ मंदिर प्रांगण में थी जिसके अंदर अलग अलग जो है मूर्तियां हैं, प्राचीन मूर्तियां हैं जिसमें नागर शैली है, अलग अलग शैलियां जो होती हैं वो हैं, और देवांगना के स्वरूप है, देवानचोर है, ब्याल स्वरूप है, देववाहन है। इस तरह की अलग अलग चीज़ें जो हैं यहाँ पर रखी गई हैं। जो ऑर्नामेंट्स होते थे या फिर जो पहले के उनके निर्माण की चीज़ें इस्तेमाल होती थी वो तमाम चीज़ें यहाँ पर इस प्रदर्शनी में जो भी सैलानी आएंगे वो देख सकते हैं। 45 करोड़ के खर्च से जो कि प्रसाद एक प्रकल्प शुरू किया गया है केंद्र सरकार की ओर से, जिसके तहत आध्यात्मिक जगहों का विकास किया जा रहा है, उसके तहत इसका निर्माण किया गया है। सोमनाथ मंदिर परिसर में ही ये एग्जीबिशन गैलरी निर्मित की गई है, जहां पर सोमनाथ मंदिर से जुड़ी हुए इतिहास को तो आप देख ही सकते हैं, उसके साथ साथ यहाँ किस तरह से क्या क्या चीज़ें हुई, कैसे कैसे इस मंदिर से जुड़ी हुई तमाम जानकारियाँ जो है वो भी आपको मिल सकती है। सोमनाथ मंदिर के दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं को मां पार्वती के मंदिर की कमी खलती थी। पीएम मोदी आज 30 करोड़ की लागत से बनने वाले भव्य पार्वती मंदिर का भी शिलान्यास करेंगे। सोमनाथ में प्रथम ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने आने वालों के लिए जो एक कमी रह जाती थी वो है पार्वती मंदिर की, लेकिन अब वो कमी भी पूरी होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों शिलान्यास होने जा रहा है एक भव्य पार्वती मंदिर का। यही वो प्रांगण है जहां पर 30 करोड़ के खर्च से भव्य पार्वती मंदिर आकार लेने जा रहा है। प्रधानमंत्री जब 3 प्रकल्पों का लोकार्पण करेंगे उसके साथ साथ पार्वती मंदिर का शिलान्यास भी करेंगे।
केंद्र सरकार की प्रसाद योजना के तहत सोमनाथ मंदिर और उसके आसपास की जगह को नए सिरे से तैयार किया गया है। सोमनाथ मंदिर के भव्य होते स्वरूप से श्रद्धालु बहुत खुश हैं। हमारे वो वॉकिंग स्ट्रीट की ओपनिंग कर रहे हैं पीएम, तो ये सब डेवलपमेंट देखिए अच्छा लगता है कि हमारे गुजरात में ऐसे ऐसा बहुत अच्छा हो रहा है। बहुत सुविधा भी अच्छी है और बहुत अच्छा किया है मंदिर रिनोवेशन। पीएम मोदी शिव भक्त हैं और ये बात ना तो नई है और ना ही किसी से छिपी है। प्रधानमंत्री ने कई कार्यों की शुरुआत शिव मंदिर के दर से ही की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिव भक्ति के किस्से आप उनके बचपन से ही सुनते आए हैं। बचपन में वे अपने जन्म स्थान वड़नगर के शिव मंदिर में अक्सर जाया करते थे। 1989 में जब कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू हुई तब वो वहां पर भी जाके आए। यहाँ तक कि तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा की शुरुआत के लिए भी उन्होंने सोमनाथ मंदिर का ही चुनाव किया था। बतौर संघ प्रचारक सोमनाथ मंदिर में उनका अक्सर आना जाना रहा। फिर सीएम और अब पीएम बनने के बाद में भी सोमनाथ की भव्यता को और ज़्यादा भव्य बनाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विचार शक्ति हमेशा लगी रही। हमेशा उनकी सूझबूझ, उनकी दीर्घ दृष्टि से सोमनाथ मंदिर की भव्यता में और ज़्यादा इजाफा होता रहा। ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर का कायाकल्प हो चुका है, उसकी शोभा और बढ़ने जा रही है। करोड़ों भक्तों से मिल रहे दान से सोमनाथ मंदिर सुवर्ण मंदिर बन रहा है। इधर केंद्र की तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत मुहिम से सोमनाथ मंदिर के आसपास की तस्वीर बदल रही है। गिर सोमनाथ से भूपेंद्र सिंह की रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।